प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 29वां भजन संगीता, उसका 3रा वचन। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को दाऊद राजा, जो इजरायलियों का राजा था और परमेश्वर का दास था, उन्होंने इस भजन संगीता को लिखता है। दाऊद राजा अपने अनुभव को यहाँ पर वर्णन करता है। वह ज़रूर परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर का वाणी भी सुना होगा। वह अपने अनुभव को यहाँ पर शेयर करता है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। उनका वाणी मेघों के ऊपर से सुनाई पड़ती है। वह हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, हमसे बातें करता है। इसका उदाहरण पवित्र बाइबल में कई सारा जगह पर हम देख सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 उदाहरण को हम देखेंगे। पुराना नियम में निर्गमन के किताब में इजरायली जन मिस्र के गुलामी से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की ओर से छुटकारा पाकर, जब इजराइल देश की ओर, कनान देश की ओर जब जा रहा था, तब सीनाई पर्वत के पास डेरा डाला। सीनाई पर्वत पर यहोवा परमेश्वर उतर आया। जब यहोवा परमेश्वर सीनाई पर्वत पर उतर रहा था, पूरा पर्वत धुआं से भर गया, पूरा पर्वत हिल गया। इस विषय को हम निर्गमन के किताब उसका 19 अध्याय में देख सकते हैं। 19 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, जब 3रा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। परमेश्वर उतर आने के समय में एक भयंकर माहौल हो गया था। पहाड़ी हिल गए थे, पूरा अंधकार छा गए थे, बादलों से, धुआओं से पर्वत भर गए थे। इस बात को इजरायली जन देखकर कांप उठे। जब परमेश्वर बात करने लगा, लोग उस वाणी को सुन ना सके, इतना भयानक वाणी था। परमेश्वर का आवाज को लोग सुन ना सके। इस बात को हम निर्गमन के किताब 20 अध्याय 19 वचन में हम देख सकते हैं। यहोवा परमेश्वर जब व्यवस्था, जो आज्ञा इजरायली जन के लिए दे रहा था, तब इजरायली जन इस प्रकार बोले 19 वचन में, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। यहाँ पर इजरायली जन परमेश्वर के आवाज को सुन न सके। उनको ऐसा लगता था कि उस आवाज को सुनकर हम मर जाएंगे। उतना भयानक, उतना परमेश्वर का आवाज में गंभीरता था। परमेश्वर गरज उठा। दूसरे उदाहरण हम नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में, जब यीशु अपने चेलों में से पतरस, योहन्ना और याकूब को एकांत में ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और मूसा और एलिया से बातें करने लगा, तब यहोवा परमेश्वर का वाणी सुनाई दिया। 5वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। 6 वचन में चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। प्रियो, परमेश्वर पुराना नियम में जब बात करता था,
लोग सुन न सके, इतना उनका आवाज में गंभीरता था, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और धरती उनके पांव का चौकी है। इसलिए उतना बड़ा परमेश्वर जब बोलता है तो हम इंसान हैं, हम उनके नज़रों में बिल्कुल छोटे से चींटी के समान है। उनका आवाज़ को हम सुन नहीं सकते हैं। पुराना नियम में जब परमेश्वर बात करता था, मनुष्य आम इंसान सुन नहीं सकता था, उनका आवाज़ को सुन नहीं सकता था, भयंकर रहता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर इंसान बनकर मनुष्य से बातें करने के लिए, मनुष्य से रिश्ता, मनुष्य से करीब आने के लिए, जो अपने पाप के बदौलत, पाप के वजह से परमेश्वर से दूर था, उस मनुष्य से निकट आने के लिए परमेश्वर इंसान बनकर धरती में आया। वह इंसानों से बात करने लगा। प्रभु यीशु वह परमेश्वर है। प्रभु यीशु के आवाज को सब सुन सकते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का रूप में इंसान बनकर धरती में आया। प्रभु यीशु आने के बाद लोग परमेश्वर के आवाज को सुना। आम इंसान भी परमेश्वर के आवाज को सुना। परमेश्वर हमारे लिए, हम उनका आवाज सुनना चाहिए, इसलिए दीन बनकर इंसान बना। उतना बड़ा परमेश्वर, स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनका पांव का चौकी है। उतना बड़ा परमेश्वर अपने आप को दीन होकर इंसान से मेल मिलाप रखने के लिए, इंसान से करीब आने के लिए, इंसान का करीब आने के लिए, मनुष्य का करीब आने के लिए, मानव जाति का करीब आने के लिए अपने आप को दीन किया और इंसान बना। वही परमेश्वर प्रभु यीशु है। परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे बात करता है, आज भी हमसे बात करता है। उनका आवाज को हम सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें। दाऊद राजा इस भजन संगीता में बात करने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, महिमा देते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा वचन में दाऊद राजा कहता है कि यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, जिस तरह दाऊद राजा ने कहा, उस तरह हम यहोवा के नाम की महिमा करना चाहिए और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करना चाहिए। इस वचन के अनुसार चलने के लिए, यहोवा के नाम को महिमा देने के लिए, उनका शोभायमान, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, उनको हम हमेशा धन्यवाद देते रहें, स्तुति करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप बात करने वाला परमेश्वर हो पिता। पुराना नियम में जब आप बात करते थे पिता, लोग सुन ना सके। आपके आवाज को जब सुनते थे वो उनको ऐसा लगता था कि वह मर जाएंगे। पिताजी, उतना भयानक आवाज था। आप गरज उठते थे परमेश्वर। यहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। पिताजी, इस वचन के अनुसार आप गरजते थे। आपका आवाज को नहीं सुन पाते थे, लोग आपके आवाज को सुन नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर, आप ये चाहते थे कि इंसान का नज़दीक जाए और इंसान हमारे आवाज, आपके आवाज को सुने, आपका बात को सुने। इसलिए परमेश्वर, आप अपने आप को दीन बनकर धरती में इंसान बनकर आया, ताकि सब लोग आपका आवाज को सुनने पाए। परमेश्वर, यीशु के नाम से, नाजरी यीशु के नाम से
आप इस धरती में आया सभी से मेल मिलाप करने के लिए, सभी से बातचीत करने के लिए, सब लोग आपका आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर इस धरती में इंसान बनकर आया। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर आपका दीनता के लिए, नम्रता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप महान परमेश्वर हो पिता। पिताजी, हम आपका हमेशा स्तुति करते रहने पाए, हमेशा आपको आराधना करते रहने पाए। जिस तरह दाऊद राजा कहता है उस तरह हम आपके नाम का महिमा करते रहने पाए, पवित्रता से शोभायमान होकर आपके दंडवत करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। हम इस वचन के अनुसार हम आपका आराधना करने पाए, आपको स्तुति करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। सारा व्यूअर्स को इसी तरह चलाना परमेश्वर। हमारा जीवन में आपका महिमा के लिए, हमारा जीवन को आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता। हमारा जीवन में आपका महिमा होते रहने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। हर सब्सक्राइबर्स को आशीष देना पिता, हर व्यूअर्स को आशीष देना, हर एक का जीवन में आपके नाम के महिमा मिलने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर भी दिया हुआ नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होकर प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। ज़रूर प्रार्थना करें, इस सेवकाई का तरक्की के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करें, उनका आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करें। आमीन टाइप करके व्हाट्सएप में भेज दें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, ताकि हमें पता चलेगा कि आप प्रार्थना किया है। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।